बहुत सी खबरें आई कि अस्पताल में आईसीयू में जो पेशेंट है उन्हें परिवार से मिलने नहीं दिया जाता, बताया नहीं जाता वो किस हाल में है। ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश से आई, पेशेंट आईसीयू में लेटा था। ये देखिए जरा, आईसीयू से पेशेंट निकल आया, उठकर चला आया, देख रहे हैं आप। पूरे उसके नाक पर देखिए जरा निडल लगी हुई है, बाकायदा हाथ में भी टेप लगे हुए हैं। ये आईसीयू में था, सोचिए पेशेंट। और बार बार कहा जा रहा था कि मरीज अंदर आईसीयू में तबीयत खराब है, लेकिन मरीज खुद उठकर चला आया। उसे पता था परिवार को लूटा जा रहा है और अस्पताल झूठ बोल रहा है। सुनिए जरा। हाथ में यूरिन बैग भी लिए हुए और उसके साथ निकल आया परिवार, उसके इर्द गिर्द आप देख रहे हैं। बोल के पैसा काटे आए और मेरा आदमी को मैंने आगे करके निकाला, ये डॉक्टर लोग मार डालते हैं। क्या इलाज के नाम पर कुछ अस्पताल धोखा करते हैं? आईसीयू और टेस्ट के नाम पर लोगों को लूटते हैं। मध्य प्रदेश से सामने आई एक तस्वीर ने अस्पतालों के इलाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आईसीयू में भर्ती मरीज अचानक अस्पताल से बाहर आ गया और उसने अस्पताल की पोल खोल दी। झूठ बोल के पैसा काटे आए और मेरा आदमी को मैंने आगे करके निकाला, ये डॉक्टर लोग मार डालते हैं। ऐसा क्यों करा उसके साथ में? सवाल यही है, इलाज के नाम पर अस्पतालों की लूट पर कब लगाम लगेगी? आइए आपको बताता हूं कि आखिर अस्पताल क्या कहानी बता रहा था, मरीज को पता चला उसने क्या किया। मध्य प्रदेश के निजी अस्पताल में हंगामा हुआ। आईसीयू में भर्ती मरीज खुद चलकर अस्पताल से बाहर आ गया। मरीज ने अस्पताल पर संगीन आरोप लगाए, इलाज के नाम पर लाखों रुपए ठगने का आरोप। मरीज अर्धनग्न अवस्था में आईसीयू से बाहर निकल आया। मरीज के नाक में नली लगी थी, हाथ में यूरिन का बैग पकड़े हुए हैं। मरीज ने कहा मेरे परिवार से 1 लाख रुपए की मांग की गई है। परिवार ने 12 घंटे में 40,000 रुपए जमा कर दिए। अस्पताल ने और पैसों का इंतजाम करने को कहा। परिवार का आरोप है कि मरीज को बेड से बांध दिया गया था, परिवार के लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा था। मरीज बार बार परिवार से मिलने की बात कर रहा था। उधर अस्पताल परिवार को गलत जानकारी दे रहा था। मरीज की हालत गंभीर बताई जा रही थी, महंगी महंगी दवाएं मंगाई जा रही थी। इस बीच जैसे ही मरीज को आईसीयू में थोड़ी देर के लिए खोला गया, मरीज यूरिन बैग के साथ आईसीयू से बाहर आ गया। मरीज ने अस्पताल पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया, कहा झूठ बोलकर इलाज के नाम पर पैसे लिए जा रहे थे। मामले का वीडियो वायरल होने के बाद रतलाम के कलेक्टर ने एक्शन लिया है। पूरे मामले की गंभीरता से जांच करने के आदेश दिए हैं और निर्देश पर, सीएमओ के निर्देश पर 3 सदस्यीय जांच दल गठित किया गया। इससे पहले भी जीडी अस्पताल पर कई आरोप लग चुके हैं। इस बीच मरीज को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए मरीज की पत्नी क्या कुछ कह रही है और अधिकारी क्या कह रहे हैं। बोल के पैसा काटे आए और मेरा आदमी को मैंने आगे करके। तो रही अब आपको बताऊं, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो क्या करने की जरूरत है। यानी निजी अस्पतालों से अगर परेशान है, सरकारी अस्पताल में एक दिन का खर्चा करीब 3,000, निजी अस्पताल में एक दिन का खर्चा 7,000 है। आईआईटी जोधपुर की रिपोर्ट में दावा है कि सरकारी अस्पताल की तुलना में निजी अस्पताल में 3 गुना खर्चा है। कई मामलों में यह खर्चा 200% तक बढ़ जाता है। निजी अस्पतालों के पैसे वसूलने के कई मामले सामने आए हैं और निजी अस्पतालों में इलाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। राज्य और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, निजी अस्पताल में इलाज को लेकर नीति बनाने का निर्देश है और मरीज और परिवार के शोषण पर रोक लगाने का निर्देश है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक नीति बनेगी जिससे निजी अस्पतालों की लूट पर लगाम लग सकेगी। खबर यह है कि देश में के 2 राज्य जमानत के बावजूद हजारों कैदी जेलों में रह रहे हैं। तस्वीर देखिए जरा, यह जेल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। देश के अलग अलग जेलों में लगभग 24,000 से ज्यादा कैदी बंद हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि जमानत के राशि भरने का पैसे उनके पास नहीं है। आपको बताऊं कि आखिर किस राज्य में कितने कैदी हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे 6,158 हैं, मध्य प्रदेश में 4,190 ऐसे कैदी हैं, बिहार में 3,345 है और महाराष्ट्र में 1,661, ओडिशा में 1,214 कैदी ऐसे हैं, केरल में 1,124 ऐसे कैदी हैं, पंजाब हरियाणा में 922, असम में 892 ऐसे कैदी हैं और तमिलनाडु में 830, कर्नाटक में 665। देश के हजारों कैदी जमानत के बावजूद जेल में रहने को मजबूर हैं।
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में सामने आई है यह जानकारी कि देश की जेलों में 24,000 से ज्यादा कैदी मौजूद हैं जो जमानत मिलने के बाद भी जेल में बंद हैं। ये कैदी जमानत की राशि जमा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते इन्हें जेल में रहना पड़ रहा है। जेलों में बंद ऐसे कुल कैदियों की संख्या 24,879 है। इसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, एमपी और बिहार में है कैदी। यह हाल है इन जेलों की। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं।